अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सुप्रभातम, सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही गोल परिभाषा के कुछ अंश विशेष है। गोल परिभाषा का जो अंश विशेष हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ग्रहों के कक्षाक्रम विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तत्र भूकेन्द्रिकग्रहाणां कक्षाक्रमः सूर्यकेन्द्रिकग्रहाणां कक्षाक्रमः इति भेदद्वयं वर्तते। तत्र भूकेन्द्रिकग्रहकक्षाक्रमः कः अस्मिन् विषये वयं पठामः इदानीम्। पश्यामः प्राचीन आचार्याः प्रायः भूकेन्द्रिकग्रहकक्षाक्रमः कथितः। प्राचीनाचार्यैः भूकेन्द्रिकग्रहकक्षाक्रमः कथितः, परन्तु नवीनैः सूर्यकेन्द्रिकग्रहकक्षाक्रमः कथितः। भवतु नाम भूकेन्द्रिक भवतु वा सूर्यकेन्द्रिक भवतु, परन्तु ग्रहाणां गतिस्थितिसाधने ग्रहस्पष्टसाधने च अनयोः आवश्यकता वर्तते। सूर्यकेन्द्रिक भवतु वा भूकेन्द्रिक भवतु। अतः वयं मतद्वयं जानीमः। भूकेन्द्रिककक्षाक्रमस्य आवश्यकता भवति, सूर्यकेन्द्रिककक्षाक्रमस्य आवश्यकता भवति, येन वयं यदा मन्दफलशीघ्रफलसाध्यते अस्माभिः वयं यदा साधनं कुर्मः, अस्माभिः यदा मन्दफलं शीघ्रफलं च साध्यते तदानीम् अस्य प्रसङ्गस्य आवश्यकता तत्रापि भविष्यति। इदानीं तु वयं पठामः भूकेन्द्रिककक्षाक्रमः ग्रहकक्षाक्रमः कः। पश्यन्तु, सूर्यसिद्धान्ते ग्रहकक्षाक्रमविषये एकः श्लोकः तत्र लिखितः। मन्दामरेज्य भूपुत्र सूर्यशुक्रेन्दुजेन्दवः परिभ्रमन्त्यधूधाः स्थाः सिद्धा विद्याधराः घनाः। एकवारं पठामि, शृण्वन्तु। मन्दामरेज्य भूपुत्र सूर्यशुक्रेन्दुजेन्दवः परिभ्रमन्त्यधूधाः स्थाः सिद्धा विद्याधराः घनाः। अयं च श्लोकः सूर्यसिद्धान्ते लिखितः। मन्दामरेज्य भूपुत्र सूर्यशुक्रेन्दुजेन्दवः परिभ्रमन्त्यधूधाः स्थाः विद्याधराः घनाः। इस श्लोक में बहुत एक रहस्य भी छुपा हुआ है। यह रहस्य क्या है? ग्रहों के कक्षाक्रम के अनुसार वारक्रम भी बताया गया है। आगे के श्लोक में मंदा दधाः क्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः। मंदा दधाः क्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः। यह श्लोक भी आगे बताया जाता है। तो यह श्लोक भी ग्रहों के कक्षाक्रम के अनुसार ही समझा जा सकता है। तो पहले हम ग्रहों की कक्षाक्रम क्या है समझते हैं। मंद इत्युक्ते शनि है। मंद कथनेन शनि ही ज्ञायते। मंद कहने से शनि को समझा जाता है। अमरेज्य, अमर इत्युक्ते देवता, देवता इज्य इत्युक्ते देवता पूज्य, देवता पूज्य कथनेन बृहस्पति ही ज्ञायते। शनि के नीचे जो ग्रह है उसको बृहस्पति कहा जाता है। शनि सबसे ऊपर है, अति सुंदर ग्रह जो हमको आकाश में दिखाई देता है वलय रूप में, एक गोलाकार बिंब के चारों ओर एक वलय होके अति सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो शनि है।
शनि के नीचे जो है वो बृहस्पति है, सर्वभृताकार बृहस्पति। भूपुत्र तदनंतरम किम उच्यते? भूपुत्र। भूपुत्र कथनेन भौमाः मंगलः। मंगल ग्रह को भूपुत्र कहा जाता है, पृथ्वी का वो पुत्र है। तो शनि, शनि के नीचे बृहस्पति, बृहस्पति के नीचे मंगल, सूर्य, सूर्य उसके नीचे जो है वो सूर्य है, मंगल के नीचे शुक्र, उस सूर्य के नीचे जो है शुक्र, इंदुज, इंदु चंद्रमा, ज पुत्र, इंदुज चंद्रपुत्र, बुधः, चंद्र का पुत्र जो है बुध है। तो सूर्य, सूर्य के नीचे शुक्र, शुक्र के नीचे बुध। इंदवः, इंदवः इत्युक्ते चंद्रमा, बहुवचन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। शुक्रेन्दु जेन्दवः, ज इंदवः चंद्रमा। तो यह कक्षाक्रम अधोधः नीचे नीचे आ रहा है। प्रथमे सबसे ऊपर जो है वो शनि का कक्षा, शनि के नीचे बृहस्पति, बृहस्पति के नीचे मंगल, मंगल के नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे शुक्र, शुक्र के नीचे बुध, बुध के नीचे चंद्रमा। परिभ्रमन्ति स्वस्व कक्षायां एते ग्रहाः परिभ्रमन्ति, अपने अपने कक्षाओं में यह ग्रह परिभ्रमण करते हैं। अधोधः, अधोः इत्युक्ते नीचे नीचे रहते हुए ये अपने अपने कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। अधोस्थाः। तो जो चंद्रमा है, चंद्र के नीचे जो है सिद्धा, विद्याधरा, घना, एक एक मंडल है, वायुमंडल जैसे। चंद्र के नीचे सिद्ध मंडल है, उसके नीचे विद्याधर का मंडल है, उसके नीचे घना, घना मतलब जो मेघाच्छन्न खंड होता है उसको घना कहा जाता है, घना। तो हमारी उसके नीचे जो है वो पृथ्वी है, माने सबसे नीचे पृथ्वी है। पृथ्वी को केंद्र मानते हुए पृथ्वी के ऊपर घना एक वायुमंडल व एक मंडल रहता है जो मेघखंड के आकृति में रहता है। उसके ऊपर जो है घन के ऊपर विद्याधर, सूर्य पृथ्वी का एक एटमॉस्फेयर, और उससे ऊपर जो है वो सिद्धा है। सिद्धा मतलब जिस एक वायुमंडल है, एक मंडल है पृथ्वी के, तीनों मंडल तीन भाग में बांटा गया है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को। पृथ्वी, उसके ऊपर घना, घन के ऊपर विद्याधर, विद्याधर के ऊपर सिद्धा, और पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा। इसीलिए इन तीनों के ऊपर चंद्रमा के उपग्रह की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, उससे ऊपर बुध, उसके ऊपर पृथ्वी को केंद्र मानते हैं उसके ऊपर घूम रहा है शुक्र, शुक्र के ऊपर भ्रमण कर रहा है सूर्य, सूर्य के ऊपर मंगल, मंगल के ऊपर जो है अमरीज्य मतलब बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर शनि। यह कक्षाक्रम है। और शनि के सबसे ऊपर जो है वो हमारी भावमंडल है, नक्षत्र मंडल है। 27 नक्षत्र और 12 राशियों की स्थिति परिकल्पना किया जाता है। अब चित्र में इसे देख सकते हैं। भू पृथ्वी, उसके ऊपर मेघा, मेघा इत्युक्ते घना, उसके ऊपर विद्याधरा, उसके ऊपर सिद्धा, सिद्धा के ऊपर चंद्र का मार्ग। तो यह कक्षाक्रम आपको यह दर्शाता है, पूरा संपूर्ण चित्र देखिए। सूर्य ये चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर बुध का मार्ग, बुध के ऊपर शुक्र का मार्ग, शुक्र के ऊपर सूर्य का मार्ग, सूर्य के ऊपर मंगल, मंगल के ऊपर बृहस्पति गुरु, और उसके ऊपर शनि। सबसे ऊपर है ग्रहों नक्षत्रों का मार्ग व नक्षत्रों की कक्षा भाव मार्ग। यह भूकेंद्र का कक्षाक्रम का विषय है। लेकिन सूर्य केंद्र का कक्षाक्रम में आप देखिए थोड़ा सा मत पार्थक्य है। सूर्य को हम केंद्र मानते हैं, सूर्य को केंद्र मानते हुए नव्यास्तु सूर्यम स्थिरम
स्थिरतमं स्थिरम् इति तम अभितः भूग्रहाश्च भ्रमन्ति इति स्वीकुर्वन्ति। तेषां मते सर्वासां कक्षाणां केंद्रम रविकेंद्रम। सभी इनको मत में सबसे जो केंद्र है वो सूर्य का केंद्र है। रवेः उपरि बुधः, बुधो उपरि शुक्रः, शुक्रस्य उपरि भूः, तदुपरि भौमः, तदुपरि गुरुः, ततः शनिः, ततो यूरेन्स, ततो नेपच्यून, अन्ते नक्षत्राणि। चंद्रस्तु भूमभितो भ्रमति। माने चंद्र पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। नब्बे मत में सूर्य को केंद्र मानते हुए सूर्य के ऊपर ग्रहों की कक्षाक्रम को परिकल्पना किया गया है। सूर्य के ऊपर बुध को, बुध के ऊपर शुक्र को, शुक्र के ऊपर भू माने पृथ्वी को, उसके ऊपर मंगल भौम, और मंगल के ऊपर जो है वो बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर शनि, शनि के ऊपर यूरेनस, यूरेनस के ऊपर नेपच्यून, अंतिम में नक्षत्रों की कक्षा। और चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसे परिकल्पना किया गया है। आपको चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। सूर्य, सूर्य के ऊपर बुध की कक्षा, बुध के ऊपर शुक्र की कक्षा, शुक्र के ऊपर पृथ्वी का कक्षा भू लिखा गया है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की उपग्रह जो चंद्रमा है उसका कक्षा, और पृथ्वी के ऊपर मंगल की कक्षा, मंगल के ऊपर गुरु, गुरु के ऊपर शनि, शनि के ऊपर यूरेनस, यूरेनस के ऊपर नेपच्यून, उसके बाद अंतिम में सारे नक्षत्रों की कक्षा। सबसे ऊपर भामंडल है। भामंडल व क्रांति वृत्त व नक्षत्रों की कक्षा, उसको राशि कक्षा भी कहा जाता है। यह हुआ सूर्य केंद्रिक कक्षाक्रम। तो दो प्रकार के कक्षाक्रम की परिकल्पना किया जाता है। भू केंद्रिक भवतु व सूर्य केंद्रिक भवतु। कक्षाक्रम के नियम तो प्रायतः एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोगों को समझना क्या है। जो भूकेंद्र का कक्षाक्रम है उसमें जो मंदातः क्रमेण चतुर्धा दिवसाधिपाः जो कहा गया है उसमें एक विशेष विषय है। विशेष क्या है? ग्रहों की कक्षाक्रम के हिसाब से हमको वारक्रम का ज्ञान होता है। उस श्लोक में कहा गया है मंदादधः क्रमेण चतुर्था दिवसाधिपा। चतुर्थ जो ग्रह है, मंद मतलब शनि, शनि से जो चतुर्थ ग्रह है नीचे नीचे, वह वार का अधिपति होता है। शनि के नीचे आप देखिए, शनि के नीचे बृहस्पति 1 नंबर, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर में मंगल, 4 नंबर में आता है कौन? सूर्य। शनि 1 नंबर, 2 नंबर में बृहस्पति उसके नीचे, और तीसरे नंबर में मंगल, चौथे नंबर में कौन आ गया? सूर्य। तो ये जो सृष्टि के आरंभ सूर्य रविवार को हुआ था, और रविवार को प्रथम वार माना जाता है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये 7 वार होते हैं। उसमें रविवार जो सूर्य का वार है, आदित्यवार जो है प्रथम वार है। तो इसी क्रम में हिसाब किया जा रहा है। देखिए जितने 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को हम यदि प्रत्येक एक होरा व 1 घंटे का, प्रत्येक होरा का एक एक अधिपति होते हैं। इसी ग्रह कक्षा क्रम के हिसाब से यदि हम शनिवार को ज्ञान करेंगे प्रत्येक होरा का अधिपति कौन है, तो शनि को एक मानते हुए गिनती करेंगे। प्रथम सूर्योदय के समय में शनिवार को प्रथम होरा का अधिपति शनि होगा, द्वितीय होरा का अधिपति बृहस्पति होगा, तृतीय होरा का अधिपति मंगल, चतुर्थ होरा का अधिपति सूर्य, पंचम होरा का अधिपति शुक्र, छठा होरा का अधिपति बुध, 7वां होरा का अधिपति चंद्रमा। इस प्रकार फिर से 8वां होरा का अधिपति शनि। इस प्रकार होराओं के अधिपति को ज्ञान करते करते हम जब 24 होरा का शनिवार को 24 होरा का अधिपति ज्ञान कर लेंगे, 25वां होरा जो होगा वो फिर से सूर्य का आएगा। इसका मतलब यह हुआ शनिवार के बाद ही रविवार आता है।
यह तो एक 4 चतुर्थ क्रम से ही ज्ञान करना है। शनिवार के बाद रविवार आता ही है, क्योंकि शनि से चौथा जो है वो सूर्य का है। आपको चित्र में दर्शाया हो रहा दिख रहा होगा। शनि से हम चौथा गिनेंगे तो क्या आ जाएगा? सूर्य आ जाएगा। सूर्य से चौथा क्या होगा? सूर्य को एक मानते हुए 1, शुक्र 2, बुध 3, चंद्रमा चौथा। तो सूर्यवार के बाद रविवार के बाद सोमवार होता है। इसी क्रम से हम लोग जानते हैं, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ये सब गिनती हम करते हैं। लेकिन क्यों सूर्य रविवार के बाद सोमवार होता है, सोमवार के बाद मंगलवार होता है, यह ज्ञान इससे स्पष्ट होता है। देखिए, एक दिन में 24 होराएं होते हैं। 24 को यदि हम 7 में भाग देंगे, 7 या 21, भाग से सोचिएगा 3 और लब्धि भी होगा 3। तो 3 ग्रहों का गैप होता है एक बार से दूसरे बार होने के लिए। इसीलिए भाग से 3 होने के कारण हम 4-4 गिनती करते हैं। यह 4-4 क्यों गिनती करते हैं? उसी कारण से। देखिए, चंद्रमा से चौथा मंगल होगा। चंद्रमा को 1 मानिए, शनि दूसरा, बृहस्पति तीसरा, मंगल चौथा हो जाएगा। मतलब सोमवार के बाद मंगलवार होता है। हम जानते हैं, अनुभव भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। मंगलवार के बाद मंगल को 1 मानिए, मंगल 1, सूर्य 2, शुक्र 3, बुध हो जाएगा चौथा। चौथा मतलब मंगलवार के बाद बुधवार होगा। बुध के बाद गुरुवार आ जाएगा। बुध को 1 मानिए, बुध 1, चंद्रमा 2, शनि 3 और बृहस्पति 4 हो जाएगा। मतलब बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और गुरुवार होता है। और गुरु को 1 मानते हुए गुरु 1, मंगल 2, सूर्य 3, शुक्र 4। गुरुवार के बाद शुक्रवार होगा। तो शुक्र को 1 मानते हुए शुक्र 1, बृहस्पति बुध 2, चंद्रमा 3 और शनि क्या होगा जाएगा चौथा। मतलब शुक्रवार के बाद शनिवार होगा। यह क्रम भूकेंद्र का कक्षा क्रम के हिसाब से हम गिनती करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा यह भूकेंद्र का कक्षा क्रम कितना सत्य है। जो प्राचीन आचार्यों ने कहे हुए हैं विषय है, उसमें सत्यासत्य है, जो हम वर्तमान में भी प्रयोग करते हैं। आधुनिक दैवज्ञ भी उसको मानते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक भी उसको मानते हैं। संडे के बाद मंडे को ही मानते हैं। यदि संडे के बाद मंडे मानते हैं तो यह कक्षा क्रम नितांत आवश्यक, ज्ञान करना नितांत आवश्यक है। तो हम आज यही भूकेंद्र का कक्षा क्रम को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। धन्यवाद सबको। आगे के विषय